किसी की मदद कर दे, अल्लाह किसी की इमदाद कर दे। आप कहेंगे छोटी कमजोर शख्सियत बड़ी बड़ी ताकतों को कैसे चीर फाड़ देती है, कैसे ज़ेर कर देती है। अगर अल्लाह मदद करे तो उसकी एक आसान सी मिसाल मैं आपको बताऊं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ा है तो आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं अगर आपने पढ़ा है तो कम से कम आपने सुना होगा कि देखा होगा, किसान लोग जो होते हैं, किसान जमीन के अंदर वो दाना डाल देते हैं। आप मुझे बताइए, एक नन्हा सा दाना जिसको न चलना आता है, न जिसको बोलना आता है, न जिसकी ताकत है, न कुव्वत है, कुछ भी नहीं है, जब उसको जमीन में डाल दिया जाता है, बोलो मिट्टी के अंदर अगर दाना जाएगा, उस पर पानी पड़ेगा तो वो दाना सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, वो दाना गलेगा कि नहीं गलेगा, वो दाना खराब होगा कि नहीं होगा, उसका वजूद मिटेगा कि नहीं मिटेगा। ये होता है और बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर मेरा अल्लाह किसी दाने की मदद कर दे तो मिट्टी में पड़े रहने के बावजूद, पानी में पड़े रहने के बावजूद न वो दाना सड़ता है, न गलता है, न खत्म होता है, बल्कि अल्लाह उस दाने में इतनी ताकत पैदा कर देता है कि कितनी सख्त है ये जमीन। अगर इस जमीन को हम नाखून से कुरेदें तो हमारा नाखून टूट सकता है, नाखून जख्मी हो सकता है, इतनी सख्त है जमीन। लेकिन वो कौन है जो दाने की मदद करके एक कमजोर दाने में इतनी ताकत पैदा करता है कि वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और वो कमजोर दाना हमें पैगाम देता है कि अगर अल्लाह वाहदहू ला शरीक, अल्लाह कादिर व कय्यूम एक मुर्दा दाने की मदद कर दे तो वो जमीन को फाड़ सकता है। कहां जमीन की शक्ति, कहां जमीन की ताकत, और कहां वो छोटा सा कमजोर सा दाना, कहां वो मुर्दा सा दाना। तो पता चला अल्लाह अगर दाने की मदद करे, हिमायत करे, तो जमीन की ताकत उसके सामने हार जाती है और वो जमीन को फाड़ करके निकलता है। और कितनी खामोशी से निकलता है, ना कोई हंगामा होता है, ना कोई धमाका होता है, ना कोई चीख पुकार होती है। बोलो वो अपनी जगह बनाकर निकलता है कि नहीं निकलता है। तो मुसलमानों, आज अल्लाह हमसे नाराज है शायद, इसीलिए तो अल्लाह अकबर, दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई है। आप कहेंगे हम अल्लाह हमसे नाराज क्यों है? सिर्फ नाराज ही नहीं है बल्कि अल्लाह हमसे नफरत भी करता है। किन लोगों से? यहां हमसे मुराद कौन लोग? जो गुनाह करे, जो अल्लाह की नाफरमानी करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हदीस कुदसी में आता है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, जो मेरी फरमाबरदारी करते हैं, जो मेरे फरमाबरदार हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूं और उन पर रहमत करता हूं और मैं उनको नवाजता हूं, उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में पैदा करता हूं। और वो लोग जो मेरी नाफरमानी करते हैं, फिर मैं उनसे नफरत करता हूं, उन पे लानत करता हूं और उस लानत का असर उनकी 7 पुश्तों तक पहुंचाता हूं। आज हमारे दिल जो बेचैन है, दिल बेकरार है, हमारे दिलों के अंदर जो बेइत्मीनानियां है, बेकरारियां, वजह क्या है कि अल्लाह कहीं हमसे नाराज तो नहीं। हमें सिनेमा हॉलों को लोग जा रहे हैं, शराब के अड्डों को लोग जा रहे हैं, गुनाहों के अड्डों को लोग जा रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं है लोगों के पास तो अल्लाह के घर में आने को। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जिनसे नाराज होता है उनसे लुकमा रोजी नहीं छीनता। अल्लाह जिनसे नाराज होता है उनको अपने घर में आने की तौफीक उनसे छीन लेता है, अपनी इबादत की तौफीक उनसे छीन लेता है। बोलिए, ये आज आपको बहुत बड़ा मजमा लगता है कि मस्जिद या रसूलुल्लाह की 3 मंजिलें भर चुके, लेकिन आपसे पूछता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आप खुश हैं, लेकिन क्या आज बेशुमार मुसलमान ऐसे नहीं कि इस मुबारक रात में सो रहे होंगे, इस मुबारक रात में घूम फिर रहे होंगे, इस मुबारक रात में टाइम पास कर रहे होंगे, अल्लाह की इबादत से दूर होंगे? वजह, अल्लाह उनसे नाराज है, अल्लाह उनको अपने घर में आने नहीं देता। इसलिए कि जिससे नाराज होता है उससे अल्लाह तबारक व तआला रोटी नहीं छीनता, लुकमा नहीं छीनता। जिससे नाराज होता है उससे इबादत की तौफीक छीन लेता है। तो अब अगर पता करना है कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, अगर इबादत की तौफीक मिल रही है, समझ जाओ कि अल्लाह खुश है, और इबादत की तौफीक छीन ली गई है, समझ जाओ कि अल्लाह नाराज हो गया।